हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो इस पे डायरेक्टली यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2015 में एक क्वेश्चन आया है। बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से करते हैं, ठीक है। इंडिया इज अ डिजास्टर प्रोन कंट्री ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी एंड क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया जो है कि यहाँ डिजास्टर आते रहते हैं क्योंकि इसकी जियोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से। इट फेस इट फेसेस नेचुरल डिजास्टर, लाइक यहाँ कुछ नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। और एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, कोई गैस लीक हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल में आग लग गई, ठीक है। To reduce the impact of disaster and ensure the safety of people, India has developed a well-structured disaster management system, ठीक है। तो ऐसे हम अपना ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ लीगल फ्रेमवर्क कौन कौन से है, ठीक है। सबसे पहले है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन लाइफ, कि जो डिजास्टर है उसका कम से कम असर जो हमारी लाइफ पे पड़े, हमारी प्रॉपर्टी और हमारे एनवायरनमेंट पे उसका कम से कम असर पड़े। तो इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है, ठीक है। तो इस पे बेसिकली 3 लेवल पे ऑथोरिटी बनाई गई है, ठीक है। मतलब 3 लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो जो नेशनल लेवल पे है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, एनडीएमए, ठीक है। जिसके चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथराइटीज, ठीक है। इसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, मतलब जिस हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसके होंगे हेड, ठीक है। और फिर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, ठीक है, जिसके हेड होंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट डीएम, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम उसके हेड होंगे, ठीक है। उसके बाद इसी लीगल फ्रेमवर्क में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई है, एनडीआरएफ, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जो एकदम ट्रेंड है फॉर सर्च एंड रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, ठीक है। बेसिकली जब भी कहाँ कोई डिजास्टर आता है इंडिया में या फिर कोई बाहर के देश में, तो हम एनडीआरएफ को ही भेजते हैं वहाँ, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है सर्च रेस्क्यू के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक फंड बनाया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि पैसा वो करेगा इकट्ठा उसके लिए, जो जहाँ डिजास्टर आया है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 10 एजेंडा है, ये आप खुद पढ़ लेना देख के, ठीक है। यहाँ से देख के खुद कर लेना, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ डिजास्टर इन इंडिया एंड इट्स की मेजर। तो सबसे पहले है नेचुरल डिजास्टर में फ्लड, ठीक है। फ्लड क्या है, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ड्यू टू इट्स हैवी मॉनसून, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जाती है, ठीक है। कौन सी, स्पेशली इन स्टेट लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप कर सकते हैं हम, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी को हम एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्लड रिस्पॉन्स में, ठीक है। बेसिकली जो वहाँ के लोगों को अवेयर अवेयर कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं कि जब फ्लड आए तो उसके उसके बचने के लिए, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, अगर पानी आ गया है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए कि उसका डाइवर्जन हो जाए, पानी को हम अलग अलग जगह से बाहर निकल जाए। तो इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए हमारे पास, रेस्क्यू ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स होने चाहिए, जहां बेसिकली जब फ्लड आ जाए तो उसके बाद जहां हम मेडिकल, जो लोग उससे अफेक्ट हुए उनको मेडिकल दे सके, फूड दे सके, खाना दे सके, ठीक है, उनको घर दे सके, उनको कैंप्स अच्छे दे सके जब तक वहां फ्लड आ रहे। मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन अपनी मेंटेन रखनी है, ठीक है, बातचीत करनी है एक दूसरे से, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां डैमेज हुआ है वहां रिकंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग दोबारा बनानी है, ठीक है, जहां फ्लड आया है।
फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सपोर्ट करना है, लॉन्ग टर्म फ्लड कंट्रोल प्लानिंग बनानी है हमें, ठीक है। तो ये हमारे मेजर है, ये हम कर सकते हैं अगर फ्लड आए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं साइक्लोन। कोस्टल उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये सबसे ज्यादा वहां है जहां सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं, ठीक है। अब इनके मेजर वही है, हमें क्या करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स बनानी है, साइक्लोन शेल्टर बनाने हैं बेसिकली, जहाँ जब साइक्लोन आए तो लोगों को वहां फूड मिल सके, मेडिकल मिल सके, ठीक है, रहने के लिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, और सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, जब पृथ्वी के नीचे कोई टेक्टोनिक दो प्लेटें हिलती हैं, दूर जाती हैं या फिर आपस में टकराती हैं या फिर बिल्कुल हिलती भी है, तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। हाई रिस्क सेस्मिक जोन, देखो सबसे ज्यादा अगर अर्थक्वेक आता है तो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो पूरा हमारा हिमालयन बेल्ट है, ये यहाँ देखते हैं, ये जो अरे सॉरी, जो बिल्कुल रेड एरिया है, ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ये वाला, बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और ये गुजरात का ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ ये बहुत ये उसमें है जोन 5 में, मतलब हाई रिस्क है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कुछ मेजर्स हैं इसको रोकने और कम करने के लिए, ठीक है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, ठीक है, ये ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ है, जो क्या करता है, अर्थक्वेक को देखता है और उसके उसकी रिपोर्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेशनल बिल्ड कोड, ये बेसिकली आप खुद देख लेना। अब हम ये देखते हैं जो मेन है, ठीक है, पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पिलर्स हम ये इसमें देखते हैं, अर्थक्वेक रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे अगर हम नया घर बनाएंगे तो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि भूकंप से कम वो उससे इफेक्ट पड़े, ठीक है। सिलेक्टिव सेस्मिक स्ट्रेंथ एंड, हाँ तो ये आप देख सकते हो, अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस रखना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब करना है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। ये भी मैंने बता दिया कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये हाई रिस्क जोन है, ठीक है, ये जोन 5 में आता है जहाँ बिल्कुल रेड एरिया है। अब देखते हैं मेजर अर्थक्वेक, गुजरात में आया था 2001 में, सिक्किम में आया था, फिर कश्मीर में 2005 में आया था। फिर उसके बाद देखते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। माउंटेन्स रीजन स्पेशली इन हिमालयन बेल्ट एंड वेस्टर्न घाट्स आर, जहाँ सबसे ज्यादा अगर लैंडस्लाइड होते हैं तो वो भी जो हिमालयन रीजन है हमारा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और वेस्टर्न घाट जहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। इनके मेजर्स क्या क्या है, लैंडस्लाइड रिस्क मैपिंग करना चाहिए, स्लोप हमें वो अर्ली वार्निंग सिस्टम करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटीज एंड रिस्क एरिया, तो हमें ये सब करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन मेड डिजास्टर देखते हैं तो इसमें वही है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। अब कुछ वो देखते हैं, मेजर केमिकल एक्सीडेंट, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जो, जिसमें हमारे 2500 लोग मरे थे, इससे ज्यादा मरे थे, ठीक है। विशाखापट्टनम गैस लीक हुई थी 2020 में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। देखो उड़ीसा साइक्लोन मैनेजमेंट 2019, इसमें क्या है, उड़ीसा रिस्पॉन्स टू साइक्लोन इन 2019 और सेट अ बेंचमार्क इन साइक्लोन मैनेजमेंट, प्रीएम्प्टिव एवैक्यूएशन ऑफ 1.2 मिलियन, 12 लाख लोगों को इन्होंने क्या किया था, मतलब साइक्लोन आने से पहले ही बता दिया था कि साइक्लोन आने वाला है, अर्ली वार्निंग सिस्टम से, तो उनको वहां से इवैक्यूएट कर लिया था और उनकी लाइफ बच गई थी, ठीक है, जिससे कम से कम लाइफ लॉस हुई थी उस टाइम, ठीक है। और ये बताता है कि जो उड़ीसा है वो रोल मॉडल की तरफ काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड फ्लड, जो केदारनाथ में जब हुआ था 2013 में, ठीक है, ड्यू टू हैवी, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उसके बाद बहुत ज्यादा वो हुआ था वहाँ, ठीक है। इम्पसाइज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, इम्पसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। जब
उत्तराखंड में जब ऐसे आए कि जैसे टूरिज्म वहाँ बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या इतने लोगों को एक साथ भेजना चाहिए या फिर कुछ ऐसा नियम प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि हाँ भाई लिमिट में भेजना चाहिए वहां लोगों को, कि ऐसे नहीं वहां लोगों के लिए पैदल चलने के लिए जगह नहीं यार, बस आ रहे वहां सारे लोग, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, आप ये भी ये लिख सकते हो कि इंडियन आर्मी ने जब वहां फ्लड आया वो हुआ था, फ्लड आया था, तो उसके बाद आर्मी का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स का जो ऑपरेशन ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन राहत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केरला फ्लड 2018, ठीक है। मॉनसून फ्लडिंग डिस्प्लेस ओवर, जिसमें मिलियन लाखों लोग क्या हुए थे, डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डैमेज, इम्प्रूव जो हमें दिखाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एजेंसी, ठीक है, एनडीएमए एनएसडीएमए, ठीक है, एंड लोकल अथॉरिटी रैपिड रिस्पॉन्स। तो वहाँ जो केरला फ्लड 2018 आया था, तो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी क्विक रिस्पॉन्स किया था, जल्दी से जल्दी लोगों को बचाया था, ठीक है। तो शोइंग ये हमें दिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, ठीक है, कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी वहाँ इतने लोगों की जान बच पाई थी उस टाइम, ठीक है। देखते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास ग्लोबल लेवल पे एक सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, 2015 से 30 तक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एसडीजी में हमारे पास गोल 11 है, जो हमारी हमारी मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट रेसिडेंट ऑन डिजास्टर की, हमें ऐसी सिटीज बनानी है कि जो डिजास्टर से बच ले, ठीक है, मतलब ऐसी हो कि जिस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। गोल 13 में मेक अर्जेंट एक्शन ऑन कॉम्बैट और क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट, हमें क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्जेंट एक्शन, क्विक एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के उसमें इतना ही, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, इसको आप देख लेना एक बार, रीड कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी फोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट 2019 में आया है, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।